दोस्तों, जब इस संसार में किसी प्राणी की सांस थमती है तो लोग कहते हैं उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, शास्त्र कहते हैं मृत्यु स्वयं नहीं आती, उसे लाने वाला आता है। उसका नाम है यमराज। दोस्तों, वही यमराज जिनके एक संकेत मात्र से राजा हो या रंग, देवता हो या दानव, सबको इस संसार को छोड़ना पड़ता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि जो मृत्यु देता है, क्या वह स्वयं कभी मर सकता है? दोस्तों, यह प्रश्न असंभव सा लगता है, परंतु पुराणों में एक ऐसी कथा छिपी है जो बताती है कि एक समय मृत्यु स्वयं धरती पर निशब्द होकर गिर पड़ी थी। राधे राधे दोस्तों, जय श्री हरि। कैसे हैं आप सब दोस्तों? यमराज सूर्यदेव के पुत्र है। उनकी जुड़वा बहन यमुना है, इसलिए यमुना स्नान को मृत्यु भय से मुक्ति देने वाला कहा गया है। दोस्तों, यमराज को धर्मराज भी कहा जाता है क्योंकि वे किसी से बैर नहीं रखते। वे केवल कर्म का न्याय करते हैं। उनका कार्य था समय पूर्ण होने पर आत्मा को शरीर से अलग करना। लेकिन देवता भी धर्म से बंधे होते हैं और कभी कभी यही धर्म उन्हें उस राह पर ले जाता है जहां स्वयं ईश्वर हस्तक्षेप करते हैं। दोस्तों, बहुत प्राचीन समय की बात है। धरती पर एक महान ऋषि हुए मार्कंडे। जन्म के साथ ही उन्हें यह वरदान नहीं बल्कि एक कठोर सत्य मिला था कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष होगी। माता पिता रोते थे पर बालक शांत रहता था क्योंकि उसने बहुत छोटी उम्र में समझ लिया था कि जिस पर महादेव की कृपा हो उसके सामने मृत्यु भी असहाय हो जाती है। दोस्तों, मार्कंडे ऋषि ने अपना पूरा जीवन भगवान शिव को समर्पित कर दिया। दिन रात श्वास प्रश्वास के साथ उनके कंठ से केवल एक ही ध्वनि निकलती, ओम त्र्यंबकम यजामहे, महामृत्युंजय मंत्र। वह मंत्र जो मृत्यु को भी विचलित कर देता है। समय बीतता गया और वह दिन आ पहुंचा जिस दिन ऋषि की आयु पूर्ण होने थी। यमलोक में घंटा बजा। यमदूत पृथ्वी की ओर बढ़े। जब वे ऋषि के आश्रम पहुंचे तो वहां का दृश्य देखकर ठिठक गए। एक युवा साधक शिवलिंग से लिपटा हुआ, आंखें बंद और वातावरण मंत्रों से गूंज रहा था। यमदूत लौट आए। उन्होंने यमराज से कहा, प्रभु, वह साधारण मनुष्य नहीं है। कर्तव्य से बंधे यमराज स्वयं चल पड़े। उन्होंने देखा ऋषि शिवलिंग से ऐसे चिपके थे मानो महादेव की शरण में अपने प्राण सौंप चुके हो। यमराज ने कहा, वत्स, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है। पर ऋषि ने नेत्र नहीं खोले। मंत्र चलता रहा। कर्तव्य निभाने के लिए यमराज ने अपना मृत्यु पाशा फेंका, लेकिन वह पाश ऋषि के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा पड़ा। उसी क्षण आकाश कांप उठा, धरती फटने लगी, शिवलिंग चटक गया और उसके भीतर से प्रकट हुए महाकाल। त्रिनेत्र से अग्नि निकल रही थी। महादेव का स्वर गूंजा, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस किसने किया? यमराज कुछ कह पाते उससे पहले ही महादेव का त्रिशूल चला। एक ही क्षण में यमराज धरती पर गिर पड़े। न प्राण, न गति, न मृत्यु। मृत्यु का देवता स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। उसके बाद संसार बदल गया। कोई मरता नहीं था। लोग घायल होते, तड़पते, पर प्राण नहीं निकलते। वृद्ध देह बोझ बन गई। रोग अमर हो गए। धरती संतुलन खो बैठी। तब सूर्यदेव कांप उठे। वे कैलाश पहुंचे। महादेव के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, मेरे पुत्र से अपराध हुआ, पर संसार आपके बिना नहीं चल सकता। महादेव शांत हुए। उन्होंने कहा, धर्म के लिए यम आवश्यक है। अपने कर कमलों से उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया, पर साथ ही यह वरदान दिया, जो मेरा सच्चा भक्त होगा उसकी मृत्यु का निर्णय यमराज नहीं, मैं स्वयं करूंगा। दोस्तों, इसी कारण आज भी कहा जाता है, महादेव का नाम लेने वाला मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि जहां शिव खड़े हो वहां यम भी हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। और दोस्तों, यही कारण है कि महामृत्युंजय मंत्र आज भी मृत्यु पर विजय का मंत्र कहलाता है। दोस्तों, कथा समाप्त नहीं होती। कथा हमें समझा जाती है कि मृत्यु सबसे बड़ी शक्ति नहीं है, सबसे बड़ी शक्ति है भक्ति।
क्योंकि मृत्यु यम के हाथ में है, लेकिन यम भी महादेव के हाथ में है। हर हर महादेव दोस्तों। जय श्री हरि।